नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और आप देख रहे हैं परिहार सॉफ्ट। जो आपके सिटी ईटी के जो आपके सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो फिल हो रहे हैं, तो उसमें बहुत लोगों की समस्या है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से यहाँ पे शिक्षक एलिजिबल नहीं हैं, और ये सभी जो एग्जामिनेशन शेड्यूल, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करते हैं, यहाँ पे किनारे आपको 3 एरो दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 एरो में क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको मिल रहा है कि होम फीस एग्जामिनेशन सिटीज एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फीस का आपको जैसे हमने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया है, उसके बाद एग्जामिनेशन सिटीज़। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ में जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे सभी राज्य में कंडक्ट किए जाएंगे, सभी राज्य रीजनल सेंटर में कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे मानिए छत्तीसगढ़ का रीजनल है रायपुर, तो यहाँ पे आपका वहाँ पे कंडक्ट होंगे। उसके बाद बिहार का है पटना, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे एक जगह के कभी कभी 2 हैं तो वहाँ पे भी कंडक्ट होंगे, और या कि आपका जो वहाँ पे ओरिजिनल है तो वहाँ पे आपका कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आप यहाँ पे आपको मैं एलिजिबिलिटी में ले जाता हूँ। तो एलिजिबिलिटी में ले जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी के साथ फॉलोइंग पर्सनस आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द सीटेट। मीन्स ऐसे लोग जो सीटेट में एलिजिबल हैं अपियर होने के लिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के हैं। तो यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी मीन्स आपका 12th में विद द एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड पासिंग आर अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आप डीलेट कर रहे हैं या कि डीलेट में अपियर कर रहे हैं तो ऐसे शिक्षक जिनका 50% से ज़्यादा है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 40% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए सीनियर सेकेंडरी में आपका कम से कम 45% मार्क्स हैं, या कि आप पास कर चुके हैं, या कि 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं इन अकॉर्डेंस विद द एनसीईटी। तो यहाँ पे एनसीईटी के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी आपका 12th में 50% होने चाहिए, एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे देखिए 4 ईयर का जो चलता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसमें यदि आप पास हैं या अपियर कर रहे हैं और आपके 12th में 50% मार्क्स हैं तो आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में आपको 50% है, और यह कि आप फाइनल ईयर डिप्लोमा एजुकेशन में वहाँ पे आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप 50% 4 ईयर का आपका जो बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आप सीनियर सेकेंडरी में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं, या कि आप फाइनल ईयर 2 ईयर के डिप्लोमा में आप यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन के जो डिप्लोमा होते हैं उसमें आप अपियर कर रहे हैं। उसके बाद यह कि आप ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यह कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कि पास कर चुके हैं, आपका जो 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। तो यहाँ पे इन सभी लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर ऑफ क्लास 6 to 8। तो यहाँ पे 6 to 8 के लिए यहाँ पे देखिए कि है कि ग्रेजुएशन एंड पास आर अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है और साथ ही आप पास हैं या कि अपियर हो रहे हैं 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है। उसके बाद ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पासिंग और अपियरिंग इन 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बीएड के लिए आप यहाँ पे एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और 1 साल आप कोई भी बैचलर इन एजुकेशन कोर्स भी आप किए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पासिंग और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका यह कि 1 साल आपका जो पास कर चुके हैं बीएड, तो वो होना चाहिए इन अकॉर्डिंग्स टू एनसीटी के अनुसार। रेगुलेशन इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन द रिगार्ड। सीनियर सेकेंडरी में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, या कि आप 4 CL का जो बीएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसमें यदि आप किए हैं तो एलिजिबल हैं। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या कि आप 4 ईयर का जो बीए होता है, बीएससी होता है, बीएससी ईडी और बीए ईडी, बीएससी ईडी, तो इन सभी को आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड पास्ट और अपियरिंग इन द फर्स्ट ईयर बीएड, या कि आप पास हैं
हैं या कि फर्स्ट ईयर के बीएड में आप अपीयर कर रहे हैं। एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनटीटी एलिजिबल टू अपीयर टीईटी सीटीईटी। कोई भी कैंडिडेट है जो बीएड प्रोग्राम क्वालिफाई है एनसीटी के तहत, तो वो वहाँ पे टीईटी सीटीईटी में एलिजिबल है। जैसे बहुत सारे टीचरों ने सवाल पूछा था, तो उनके लिए ही है कि कोई भी कैंडिडेट जो बीएड कर चुके हैं तो वो यहाँ पे टीईटी सीटीई में यहाँ पे आप फॉर्म करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। Moreover, as per the existing TET guidelines circulated by NCT letter dated 11/2/2011, a person who is pursuing any teacher education course is the specialized in the NCT notified date 23rd August 2010 is also qualified to appear in the TET। उसके बाद यहाँ पे जो नोट है, तो नोट में यह है कि आपका जो रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन अप टू 5% क्वालिफिकेशन मार्क्स इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबल शैल बी अलाउ कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। यदि आप ST SC OBC या डिफरेंस एबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स का छूट दिया जा रहा है। उसके बाद डिप्लोमा डिग्री कोर्स इन द टीचर एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ नोटिफिकेशन और डिप्लोमा डिग्री कोर्स इन टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल और टीचर एजुकेशन only shall will be considered. However, in case of diploma in education, special education and BEd education course recognized by the Rehabilitation Council of India only shall be considered। तो यहाँ पे इन सभी बातों को यहाँ पे दिया गया है कि कौन से टीचर यहाँ पे एलिजिबल हैं, कौन से एलिजिबल नहीं हैं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में जैसे मैं हमने आपको बताया कि आप कैसे यहाँ पे एलिजिबल हैं कि या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तो एग्जामिनेशन शेड्यूल में जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके सामने पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल आ जाता है कि आपका एग्जामिनेशन कब होंगे और किस तरह होंगे। मीन्स आपका जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है तो किस तरह बना गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको सबमिशन ऑनलाइन है, तो यहाँ पे 1/8/2018 से 27/8/2018 तक ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। उसके बाद जो लास्ट डेट है तो ये 27 तारीख को लास्ट डेट है, और उसके बाद आपको लेट फीस के साथ यहाँ पे आप 30/8 तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन आपका 4/9/2018 को हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन करेक्शन यदि कोई है तो उसके आप 6/9/2018 से 10/9/2018 के बीच कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ आप कैंडिडेट को सेंटर में लेके जाना होगा, जिनमें से आपका आधार हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी हो सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है तो एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, तो एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन आपको 8 बजे फर्स्ट सेकंड पेपर के और 12:30 बजे आपको फर्स्ट पेपर के लिए। एडमिट कार्ड 9 बजे सुबह से 9:15 तक एडमिट कार्ड चेक होगा, यहाँ पे 1:30 बजे से 1:45 तक। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट, यहाँ पे 9:15 से बुकलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और फर्स्ट पेपर में 1:45 से। उसके बाद सील ऑफ द टेस्ट बुकलेट टू बी, तो यहाँ पे 9:25 से यहाँ पे आपको सेकंड पेपर में और 1:55 से फर्स्ट पेपर में। उसमें लास्ट एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे 9:30 बजे के बाद यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी और फर्स्ट पेपर में 2 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगी। टेस्ट कमेंस यहाँ 9:30 बजे AM और यहाँ पे फर्स्ट पेपर में 2 बजे से। उस पर टेस्ट कंक्लूड्स यहाँ पे 12 बजे आपको टेस्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट पेपर का 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की यहाँ पे आपको कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और यहाँ पे आपको किन किन बातों का यहाँ पे आपको रखना है ध्यान। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्म फिल करने के पहले आपको एक बुलेटिन को ज़रूर रीड करना होगा। हमने एक पुराना वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने आपको सभी ये पूरी बातों को बताया है कि किस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है, किन किन प्रोसीजर को यहाँ पे आपको फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको वहाँ पे बताया है कि कैसे आप वहाँ पे प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप यदि हिंदी प्रीफर करते हैं तो हिंदी, और यदि आप इंग्लिश प्रीफर करते हैं तो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। और यदि आप सीटेट 2018 का जो बुलेटिन है तो इसको सबसे पहले आपको रीड करना है यदि आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बुलेटिन के अंदर, इस PDF के अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल रहे हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करने के चलते। और जो आपका फीस पेमेंट की बात है कि मीन्स कैसे आप यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करना है, किसके मोड के थ्रू आपको फीस पेमेंट करना है, जो आपका लास्ट डेट है, उन सभी बातों को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सभी बातों को यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे आपको फॉर्म फिल हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सीटेट 2018। तो उसके बाद यहाँ पे आप उसके नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे बेडिंग आउट रूल्स, सिलेबस, स्ट्रक्चर फॉर कंटेंट, CTT क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड अवार्ड, एप्लीकेबिलिटी,
वैलिड पीरियड फॉर सीटेड सर्टिफिकेट, तो इन सभी बातों को यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ आंसर सीट, तो इन सभी बातों को यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो आप चाहें तो इन सभी बातों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मीन्स कुल मिला के यही है कि आपको जितना भी आपका डिटेल है तो कहीं आपको बाहर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी आपको इसका जो सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए परिहार 100।